मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी निशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार दोस्तों। अरे दोस्तों, आप गलत चैनल पे नहीं आए हैं। जय श्री राम, मैं हूं शौर्य और आप देख रहे थे इंडियन पीओवी। आजकल इंटरनेट पे एक नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है, ध्रुव राठी। 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स, करोड्स ऑफ मंथली फॉलोइंग। लेकिन बात यह है कि क्या इतनी फॉलोइंग के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आज हम बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव इंडियन पीओवी के साथ बात करेंगे, एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म से नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म से है। ध्रुव राठी, जिनके पास 22 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, जो कि पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। दोस्तों, बात यह है उनकी टारगेट ऑडियंस 16 to 30 ईयर्स ओल्ड है। ये वो लोग होते हैं जो अपना वर्ल्ड व्यू फॉर्म कर रहे होते हैं। इनकी एक 10 मिनट की वीडियो से ये अपनी सोच, ये अपनी वोट, ये अपना पर्सपेक्टिव सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए इनको एक्यूरेट और बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं, मैंडेटरी है। और इसी चीज का फायदा ये कंटेंट क्रिएटर्स उठा रहे हैं। अब देखते हैं इशू कहाँ है। दोस्तों, हर इलेक्शन के बाद ध्रुव राठी के ट्वीट होते हैं, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, ईवीएम टैंपरिंग, अपोजिशन शुड बॉयकॉट इलेक्शंस, व्हाट्स द जॉय इन विनिंग व्हेन हाफ थिंग्स इट्स फ्रॉड। दोस्तों, फैक्ट ये है कि हर इलेक्शन में करोड्स ऑफ वोटर होते हैं, लैक्स ऑफ पोलिंग बूथ होते हैं और ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपहोल्ड किया है डिस्पाइट बीइंग चैलेंज्ड। लेकिन एविडेंस के लिए पूछे तो इनके पास जीरो एविडेंस है। बहुत लोग आकर बोल चुके हैं, इवन अपोजिशन पार्टी के लोग, कि ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल है। और बात यह है, जब इनकी मनपसंद पार्टी जीतती है तो ईवीएम रिलायबल हो जाता है, और जब बीजेपी जीतती है तो ईवीएम हैक हो गया है। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में जीती, कांग्रेस जब कर्नाटका में जीती, कांग्रेस जब हिमाचल में जीती, जब ईवीएम रिलायबल था, जब कांग्रेस की 99 सीट्स आ गई लोकसभा में, जब ईवीएम रिलायबल था, लेकिन जब बीजेपी बिहार जीती है, बीजेपी महाराष्ट्र जीती है, बीजेपी हरियाणा जीती है, जब ईवीएम हैक हो चुका है। इनकी हिपोक्रेसी देखिए, ये अपने यूट्यूब चैनल पर आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल कैंपेन, उनकी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पोस्ट करते हैं। जो इनका चैनल है उससे ये वोट्स मांग रहे हैं एक पार्टी के लिए। और अब इन्होंने अपने ट्वीट में क्रिटिसाइज किया कि केजरीवाल कुडंट सॉल्व द दिल्ली पॉल्यूशन। और बात यह है कि दिल्ली इलेक्शन से पहले ये बोलते थे कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल इज द बेस्ट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो इन्होंने ट्वीट करा कि केजरीवाल कुडंट सॉल्व द पॉल्यूशन, उसके ऊपर मैंने एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, जो कि ये हर बीजेपी की इशू पे बनाते हैं। केजरीवाल अरेस्ट, स्कैम, फॉरेन पॉलिसी फेलियर, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। आप अपनी आइडियोलॉजी रखिए, आप एक पार्टी को सपोर्ट करिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसको ऑडियंस के ऊपर फैलाना, ऑडियंस के ऊपर थोपना, वन साइडेड ओपिनियन देना, वन साइडेड क्रिटिसिज्म करना, वन साइडेड स्केप्टिसिज्म करना और ऑडियंस को बेवकूफ समझना, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना कि आप एकदम न्यूट्रल है। और खाली ध्रुव राठी की बात नहीं है, वो तो यूरोप में बैठे इंडिया में कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में भी हजारों वामपंथी लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दिवाली पे क्रैकर्स इशू, होली पे वाटर वेस्टेज, कावड़ में ट्रैफिक इशू, पर बाकी फेस्टिवल्स पे याद नहीं आता इनको। जब क्रिसमस पे फायर क्रैकर्स होते हैं या फिर बकरी ईद पे एनिमल क्रूएल्टी होती है, जब इनकी आवाज बिल्कुल नहीं खुलती। इनकी आवाज सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के फेस्टिवल्स के ऊपर खुलती है। इनकी हर वीडियो में एक पैटर्न दिखेगा, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, इंडियाज डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, इंडिया अथॉरिटेरियन हो गया है, पीएम मोदी डिक्टेटर है, बीजेपी गवर्नमेंट डिक्टेटर है, इंडिया में संविधान खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें इंडिया की डेमोक्रेसी को हर्ट करने के लिए होती है। जो कहा गया था ना, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ध्रुव राठी उसी रास्ते पर निकल रखा है। इनकी मंच और फंडिंग पर भी एक्सपोज हो रखा है। आप जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा ध्रुव राठी को कौन फंड कर रहा है। और डिक्टेटरशिप की बात बताऊं तो अगर होती तो आप जैसे लोग वीडियो ना बना पा रहे होते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट एंटी नेशनल स्लोगन्स देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में एंटी नेशनल स्लोगन्स चलते हैं, भारत तेरे 1000 टुकड़े होंगे। कश्मीर में पत्थरबाजी होती है जवानों के खिलाफ। टीवी डिबेट्स पर बैठकर जब अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता गवर्नमेंट पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो उसे डिक्टेटरशिप नहीं बोलते। डिक्टेटरशिप देखनी है तो जाके चाइना में देखिए, नॉर्थ कोरिया में देखिए। वहां पर सरकार के खिलाफ आप उंगली उठा लीजिए, आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको मार देंगे। कोई हाईवे निकलना आएगा, आपके मुंह पर पैसा फेंक कर जमीन ले लेंगे। और ये माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों की बहुत बात करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। जाके चाइना में देखिए, मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी कर रखी है। सबको बाहर फेंक रखा है, मदरसे बंद कर रखे हैं, उनके मस्जिदों के ऊपर कुछ कुछ बना रखा है। वैसी हालत चाहिए आपको हिंदुस्तान में। और ये फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, आप खुद कमेंट्स में बताइए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले और अब के मुकाबले कैसी है। हजारों चीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, G20 प्रेसिडेंसी होस्ट करना, अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों का कितना भव्य वेलकम होता है। India, welcome to Bombay City. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you.
India, Afghanistan, brother. किसी भी कंट्री में जाकर बोलिए हम इंडिया से हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। पाकिस्तान के लोग इंडियन रेस्टोरेंट चलाते हैं। जब यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ था तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुस्तान का झंडा लेके भाग रहे थे। कतर से हमारे 2 एक्स नेवी के ऑफिसर्स को रेस्क्यू किसने किया? 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार ने ताबड़तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को? सिर्फ कोर्ट में एविडेंस देते रह गए थे। पीएम मोदी कार्यकाल में जितनी भी हरकतें की पाकिस्तान ने, उनको बराबर जवाब मिला। बालाकोट स्ट्राइक, उरी स्ट्राइक, अभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छा ही अच्छा हुआ है सब कुछ, लेकिन जो फेलियर्स भी हुए हैं उस पर भी एक्शन हुए हैं। मालदीव्स के साथ अगर कुछ अनबन हुई तो उसको सॉल्व किया गया। और कुछ टॉपिक पर तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, नक्सल वायलेंस, और वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस होता है, टारगेटेड किलिंग्स होती है, एनजीओ से फॉरेन फंडिंग आती है, एंटी इंडिया नैरेटिव होता है, टेम्पल तोड़ दिए जाते हैं, इन पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं है ना, इनको एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करनी है। उनके लिए खराब कैसे बोलते बेचारे। देखिए, इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप यूथ को सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी फिनिश्ड है, हिंदू फेस्टिवल्स प्रॉब्लमैटिक है, गवर्नमेंट विलन है, अपोजिशन पार्टी विक्टिम्स है, तो कभी पूरा पिक्चर यूथ नहीं देख पाएगा। इनका काम होना चाहिए था बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, मैं ध्रुव राठी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ना ही मैं क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट हूँ और ना ही मैं कोई ब्लाइंड सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म हो तो कम से कम फैक्ट बेस्ड हो और वन साइडेड ना हो, और अपना एजेंडा ना चलाए, अपनी ऑनेस्टी दिखाए। आपके पास 22 मिलियन फॉलोअर्स है तो उतनी ही बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म से बनती है, पर जब क्रिटिसिज्म प्रोपागेंडा बन जाए तो हर सिटीजन का कर्तव्य है उसको फैक्ट चेक करना। मेरा प्रॉमिस है कि मैं लेफ्ट की भी हिपोक्रेसी एक्सपोज करूंगा, राइट की भी। ना हम लेफ्ट की तरफ से बात करेंगे ना राइट की तरफ से, हम इंडिया की तरफ से बात करेंगे। और आपका कर्तव्य है किसी को ब्लाइंड फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो, क्वेश्चन करो, रिसर्च करो और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में अपने व्यू शेयर करिए और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।